स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज संविधान स्पेशल आज के क्लास जिसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा था और मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है, महत्वपूर्ण कार्य है, उनमें से एक भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन के अनुसार भारत में कुल 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं, जबकि 58 स्टेट लेवल की पार्टी हैं और करीब 3000 ऐसी पार्टियां हैं जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड हैं लेकिन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेती हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को जिसमें हम लोग देखेंगे देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चुनाव चिन्ह क्या था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, या धनुष और तीर निशान किस राजनीतिक दल से है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष जो है आया था, या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कहां हुई, क्यों हुई, ये सब मैटर को हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, और आप भी पढ़ें और फटाफट जो है इसका आंसर करें। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस एक्ट के तहत दी जाती है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किसके तहत? 1951 सेक्शन 19A के तहत जो है प्रदान किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये काम कौन करता है, तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में भाग 15 में किया गया है। अब यह कह रहा है कि सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, यानी किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब वो सभी राज्यों में चुनाव लड़, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो सब पार्टियां जो है राजनीतिक जो है राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगी। अगला विकल्प, वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है, ये भी गलत है। उससे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में जो है चिन्हित किया जा सकता है, राष्ट्रीय दल के रूप में। और भारत में जो है कुल कितनी नेशनल पार्टी हैं, तो आप कहेंगे कि बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी है, उसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप उसके बाद जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, और कौन सी बच गई? और बच गई जो है कौन सा? भाकपा यानी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से जो है कुल 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। बाकी 58 हैं जो कि राज्य स्तरीय है। अगला प्रश्न को देखें, किसी भी राजनीतिक दल को राजकीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत? तो कुल मिलाकर के जो है वो 8% या उससे अधिक अगर जो है वैलिड वोट प्राप्त करता है तो ऐसे राजनीतिक दल को राजकीय दल के रूप में यानी स्टेट जो है पार्टी के रूप में जो है दर्जा दिया जा सकता है। तो अगर 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत जो है वोट अगर वो प्राप्त करता है तो 4 से अधिक राज्यों में अगर जो है वो जाता है तो फिर वो राज्य की पार्टी कैसे हो सकता है? लेकिन जो है 8%, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 8% अगर जो है वो वोट प्राप्त कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में उसको राजकीय पार्टी का जो है दर्जा दिया जाता है, राजकीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन जो है किसी एक ही स्टेट में अगर वो प्राप्त करता है तो यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है प्रश्न अधूरा है, आप कहेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
या तो ये राष्ट्रीय पार्टी की अगर जो है बात करता तो जो है कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे, प्लस जो है 4 उसके पास जो है सांसद हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, 4 सांसद हों और कम से कम वो 3 राज्यों में हों। तो ये दोनों कंडीशन को जो है अगर वो फुलफिल करता है तब उसे नेशनल पार्टी का जो है दर्जा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना जो है चाहिए? अभी तो मैंने बताया कि 6% मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, प्लस उसके पास जो है कितने सांसद हों, तो उसके पास जो है कम से कम जो है कितने सांसद हों, तो आप कहेंगे कि उसके पास कम से कम जो है 4 सांसद तो जो है होने ही चाहिए। कम से कम जो है उसके पास जो है 4 सांसद अगर जो है होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तब उसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा दे दिया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में या तो इस कंडीशन को फुलफिल करें, या तो लोकसभा की कुल सीटें हैं कितनी, तो 543, तो इसका जो है 2% कम से कम उसके पास जो है सीटें हों, यानी 2% का मतलब 11, यानी ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास 11 सांसद हों 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में, तो उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। किसी एक कंडीशन को जो है फुलफिल करना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्रदान किया गया था? तो पहला लोकसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं 1951 से जो है 1952 के बीच में जो है हुआ था, और तब लोग जो है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या जो है 14 थी। तब जो है अभी कोई कंडीशन नहीं थी कि इतना प्रतिशत वोट उतना प्रतिशत वोट, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ऐसे सभी राजनीतिक दल जो कि इंटरेस्टेड थे चुनाव लड़ने के लिए, उनको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। और तब जो है पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मुकाबला जो हुआ वो कांग्रेस और भारतीय ये भाकपा के बीच जो है हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो है हुआ था। क्योंकि ये भी राजनीतिक दल 1925 में जो है, कांग्रेस 1885 में, तो भाकपा जो है 1925 में जो है स्टैब्लिश हुई थी। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? यह ट्रेंड जो है सबसे पहले जो है शुरू हुआ ब्रिटेन में, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के जो है और एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, तो उनके जो है समूह को, उनके जो समूह को जो है अलायंस के रूप में जो है, यानी एक गठबंधन के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता है। और एनडीए आजकल बताने की जरूरत ही नहीं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और इसकी स्थापना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है किया गया था, अटल जी के द्वारा किया गया था, और जिसका परिणाम था कि एनडीए ने 1999 में जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इस समय एनडीए के पास जो है कुल 41 राजनीतिक दल एक साथ मिले हुए हैं, यानी 41 जो है पार्टीज हैं। ऐसे ही एक और जो है गठबंधन बनाया गया जिसका नाम है क्या, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इसकी स्थापना जो है 23 जून 2023 को हुई थी। कहां पर? पटना में। किसके द्वारा? नीतीश कुमार ने जो है, कहा जाता है कि सबसे पहले इसको लेकर के बैठक बुलाई, लेकिन सबसे पहले वही पट्टा भाग गया, दूसरे दल का जो है हिस्सा बन गया। लेकिन इस समय वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने, आप सबको पता है, 234 सीटें जो है प्राप्त किया है, जबकि एनडीए गठबंधन ने कुल 292 सीटें प्राप्त किया है। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। संयुक्त प्रगतिशील जो है गठबंधन, जो कि 2004 से पहले कांग्रेस का ये विंग था, लेकिन अब नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शेतकर कामगार पार्टी, ये राष्ट्रीय नहीं राजकीय पार्टी है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की है। रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी केरला में है। और पट्टाली मक्कल, तब तो एक ही है, बचता ही है,
कतची, ये पुडुचेरी में है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, फर्स्ट ऑप्शन जो है 100% सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में जो है हुआ था, सीपीआई और सीपीआई और जो है सीपीआईएम में जो है हुआ था, सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ था। दरअसल जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1920 में 1920 में ताशकंद में हुई थी। कब हुई थी? ताशकंद में हुई थी, जब भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन चल रहा था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे कि एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय जो है इसके संस्थापक थे। हालांकि बाद में इस राजनीतिक दल का जो वर्तमान स्वरूप है इसको दिया गया जब 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना जो है कानपुर में किया गया। कहां पर? कानपुर में जो है किया गया। तो कुछ लोग जो है इसको मानते हैं कि इसकी स्थापना यहां हुई थी, लेकिन हकीकत है, और ये राजनीतिक दल भले कहें कि स्थापना कानपुर में हुई थी, लेकिन जो है एज ए स्टूडेंट आप भी माने कि ये 1920 में स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि वही सही भी है। आगे चल करके ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हसिया और बाली थी, ये दो भागों में टूट गया 1964 में, और दो भागों में टूट गया। तो एक बना जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरा बना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, यहां कुछ इन्होंने मिस किया है, होना चाहिए था चुनाव चिन्ह नहीं रहा है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर वर्ष 1885 को बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में जिसकी पहली बैठक हुई, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसका संस्थापक एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इस पार्टी की स्थापना हुई, और तब इस पार्टी का जो है प्रमुख उद्देश्य भारत की आज़ादी थी। आज़ादी के बाद जो है महात्मा गांधी पहले ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देने का जो है सुझाव दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा नहीं किया। और आज़ादी के बाद इसका राजनीतिक जो है चुनाव चिन्ह जो है पहला जो था वो दो बैलों की जोड़ी थी, दो बैलों की जोड़ी, और ये बहुत लंबे समय तक जो है चला, दो बैलों की जोड़ी। 1951-52 वाले चुनाव में, 1977 में आकर के जब इंदिरा गांधी को जो है कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, तब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई के नाम से एक पार्टी बनाई। तब उसका जो है चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई गाय और बछड़े की तस्वीर जो है चुनाव चिन्ह रहा था। 1980 में आकर के, कब? 1980 में आकर के कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी इलेक्शन से पहले जो है देवरिया के रहने वाले महान संत प्रभु देवरहवा बाबा के दर्शन करने जब ये गई हुई थी, तो उनका दर्शन मिला, और इन्होंने आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने आशीर्वाद यूं करके दिया। तो उनके आशीर्वाद को इन्होंने अपने पार्टी का जो है नेशनल सिंबल बना दिया, राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया, सॉरी चुनाव चिन्ह बना दिया। और तब से लेकर के आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है क्या है? हाथ का पंजा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प। ओ माय गॉड, कह रहा है कि नहीं रहा है, नहीं रहा है। तो ये चक्र कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं रहा। आजादी के जस्ट बाद दो बैलों की जोड़ी थी, फिर गाय बछड़ा हुआ, और पंजा अब तो खैर पंजा है। तीर और धनुष तीर किसका है? टीडीपी यानी तेलुगु देशम, टीडीपी ये चंद्रबाबू नायडू वाली ये पार्टी है, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो है इस समय तीसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। लेकिन इस पार्टी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1982 में, और इस पार्टी का जो है राजनीतिक चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल है। सपा का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है,
लेकिन टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये भी जो है राजकीय पार्टी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जैसे भारतीय जनता, जैसे जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के राज्यों में इसका बोलबाला है और इसको भी चुनाव चिन्ह साइकिल ही मिला है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, उसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो राज्य की जो पार्टियां होती हैं उनका जो है सेम चुनाव चिन्ह हो सकता है, इलेक्शन सिंबल हो सकता है, लेकिन जो नेशनल लेवल की होती हैं उनका सेम एज नहीं हो सकता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? डीएमके जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका जो है चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज। और इस समय जो आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, वही इसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हालांकि इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये JMM बीजेपी तो बताने की जो है जरूरत ही नहीं है कब 6 अप्रैल 1980 को इस राजनीतिक दल की स्थापना हुई और जब से हुई तब से जो है ये कमल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका जो है चुनाव चिन्ह धनुष और तीर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व किस वर्ष जो है आया था? यहाँ 1925 जो है दिया है। 1925 में इसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई, भारत में। लेकिन भारत से बाहर इसकी स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई थी। किसके द्वारा? मानवेंद्र राय के द्वारा, MN राय के द्वारा। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? यदि किसी राजनीतिक दल में उसके चुनाव चिन्ह को लेकर के किसी तरीके का जो है मतभेद की स्थिति बनती है, किसी तरीके का जो है संघर्ष की स्थिति बनती है, तो ऐसे कंडीशन में इस मामले को सॉर्ट आउट करता है इलेक्शन कमीशन, ना जो है इसको सॉर्ट आउट करता है कौन? जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले को देखता है। अगला प्रश्न देखें, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक वही है? तो CPI, आप देखे होंगे इनके झंडे में हंसुआ और बाली, गेहूं की बाली है और जो है वो हंसिया है, ये इनका चुनाव चिन्ह है। लाल रंग का ये झंडा है। CPI, ये CPM उसी से अलग हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और इनका जो है हथौड़ा और दराती है। भाजपा बताने की जरूरत नहीं, चुनाव चिन्ह कमल है, जबकि सपा साइकिल जिंदाबाद। अगला देखिए, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था? अमूमन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय दल जो है अपने चुनाव चिन्ह जो है, अपने चुनाव चिन्ह किसी जीव जंतु या पक्षी को न रखे। और उसका जो है ये परिणाम था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई जो है पार्टी थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। मैं पढ़ाया आप सबको तो बताया था कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को पटखनी दी। हालांकि कांग्रेस के अन्य लोगों के द्वारा सहयोग न किए जाने की वजह से इन्होंने अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। और तब उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव में ही 3 मई 1939 के दिन इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसका जो है चुनाव चिन्ह दहाड़ता हुआ जो है टाइगर था। इनके झंडे पर जो है दहाड़ता हुआ टाइगर, बाद में जो है इस वजह से इन्होंने अपना नेशनल सिंबल को जो है चेंज किया था। आज भी
इनके परपोते जो हैं इस पार्टी को अभी भी लेकर के जो है चल रहे हैं। अगला तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जिसकी स्थापना मैंने बताया ना कि 1982 में हुआ था, और इसका चुनाव चिन्ह जो है कौन सी है, तो इसका चुनाव चिन्ह जी साइकिल है। और साइकिल, समाजवादी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल। दक्षिण भारत में एक और राजनीतिक दल है, उसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, याद नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी है, उसका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो होता है दो पंक्तियां दो पत्तियां, ये जो है तृणमूल कांग्रेस की जो है उगता हुआ पौधा तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। तो पहला विकल्प जो है यही जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राकपा जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है और ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है नाराज होकर के इन्होंने 1959 में इस पार्टी का गठन किया था। हालांकि जो है स्वतंत्र पार्टी अब स्वतंत्र रूप से है नहीं। अगला, दल विहीन लोकतंत्र के जो है पक्ष में सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले दल विहीन राजनीति की जो है बात की कि जो है राजनीतिक दलों की वाली स्थिति जो है न रहे। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या था? 1934 में हालांकि इन्होंने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव के साथ किया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। आगे, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? कभी से तो मैं बोल रहा था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसकी स्थापना 1920 में एमएन राय के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी, जिसकी स्थापना जो है सितंबर 1913 में किया गया। कहां पर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और रासबिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबको पता है, इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। दुनिया के सबसे जो है पुरानी पार्टियों में से एक है। किसान मजदूर पार्टी जो कि बीजेपी का एक जो है मजदूर विंग है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है किया गया? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो जनता दल यूनाइटेड बताने की जो है जरूरत नहीं। जेडीयू, और जेडीयू पलटू काका वाली पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह जो है तीर है, और इनका तीर कहीं भी जो है किसी को भी लग सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, ये पार्टी नहीं है, इसी का तो नाम मैंने बताया एनडीए। ये विभिन्न जो है पार्टियों का समूह है। इस समय इसमें कुल 41 पार्टियां हैं। बाकी शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कौन नहीं जानता है? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। कहां पर? केरल में। कब? 1957 में। और किसकी बनी थी? तो जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी। और भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है पहली सरकार थी। और किस राज्य में? केरल में। अगला प्रश्न को जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे करप्शन को लेकर के जो है आंदोलन किया, लेकिन अन्ना का फायदा जो है मुन्ना भरपूर उठाए। और चीफ मिनिस्टर बन गए। अब तो तिहाड़ जेल में झाड़ू लेकर के जो है सफाई कर रहे हैं। इनके इस राजनीतिक दल की स्थापना 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएमके। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में, और किया था
अन्नादुरई के द्वारा जो है किया गया था। इस समय स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन 2016 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई और 2023 में समाप्त कर दी गई। उगता हुआ पौधा इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी और इस पार्टी का जो है इस समय बंगाल में शासन है। ममता बनर्जी इस पार्टी की सर्वेसर्वा है। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? उमर अब्दुल्ला के पापा जो है फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यही नेशनल पैंथर्स पार्टी जिसकी स्थापना जो है भीमदेव और उनकी पत्नी शायद जया नाम था इन लोगों ने किया था और इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। लाखों लोगों की आवाज इस पार्टी का जो है एक समाचार पत्र है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये महबूबा मुफ्ती शहीद की जो है पार्टी है, जिसका कमल दवात जो है, जिसका कलम और दवात, कौन सा? कलम और दवात चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस से ही जो है अलग होकर के राजनीतिक दल के रूप में स्थापित की गई ममता बनर्जी के द्वारा 1998 में, और उगता हुआ पौधा इस राष्ट्रीय पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है। हालांकि अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। और दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला सुमेलित करिए, आइए सुमेलित करें। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में, भारतीय किसान संघ गुजरात में, रैयत संघ जो है कर्नाटक में। तो कुछ तो इसमें करना ही नहीं है, सब सीधे सीधा है। अगला प्रश्न, ये विभिन्न राजनीतिक दलों का जो है अपना अपना एक विंग होता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टूडेंट विंग अलग है, लेबर विंग अलग है, विमेन विंग अलग है। यानी एक तरीके से समझ लें कि ये ऐसे संगठन हैं जो कि खुद तो डायरेक्टली चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विद्यार्थियों का एक समूह भाजपा का है, बताने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो है साम्यवादी दलों का है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और समता युवा जन जो है समाजवादी पार्टी है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? दबाव समूह का मतलब कि जो है ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक संगठन जो कि राजनीति में डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन दूसरे के कंधे पर जो है बंदूक रख करके निशाना साधता है। जैसे आज बहुत बड़ा नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन एक पार्टी को हमेशा जो है सपोर्ट करता है। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो RSS, इसी तरह और भी बहुत सारे संगठन है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन जो है दबाव समूह की भूमिका निभाता है? तो इनमें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है एक लेबर विंग है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपका AIEC ये भी डिपार्टमेंट है। CBI बताने की जो है जरूरत नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब जो है डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यह एक जो है कांग्रेस की लेबर विंग है। सुमेलित कीजिए श्रमिक संघ और राजनीतिक दल। हाँ, तो क्या कुछ दिया ही नहीं। BMS भारतीय मजदूर संघ भाजपा की है। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इनका है, भाकपा वालों का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का।
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस माकपा का है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहां तो कुछ नीचे दिया ही नहीं है, ये प्रश्न अपूर्ण है। बहरहाल आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में, अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।